हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं सिनॉप्सिस आईएएस पर। 20 दिसंबर 2020 आज की तारीख है और हम करंट अफेयर्स देखते हैं। 1 PM हिंदी, 7 AM इंग्लिश, सिनॉप्सिस आईएएस फॉर जनरल स्टडीज़ एंड रीडिफाइंड एजुकेशन फॉर ऑप्शनल्स फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। तो न्यूज़ में देख लेते हैं एक बार। मैं आपको बता दूं, जो भी आप ये स्पेशल कोर्सेज़ है यहाँ जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम का PDF अपलोड हो गया है, हिंदी मीडियम का PDF भी अपलोड हो जाएगा। डेली कंटेंट हिंदी का अपलोड होना शुरू हो गया है। बाकी कोर्सेज़ के लिए आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो ये जो कोर्सेज़ हैं आप देख सकते हो। ठीक है, पहली न्यूज़ देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है, अ मैसिव हैक इन यूएसए, नोवल सेट ऑफ टूल्स को लेकर सोलर विंड हैक्स के नाम से। तो सोलर विंड हैक, सोलर विंड एक कंपनी का नाम है। पहले तो सोलर विंड एक कंपनी है, उसका एक आईटी प्रबंधन सॉफ्टवेयर आता है ओरियन, तो उस पे निशाना बनाया गया है, तो उसको नाम दे दिया गया सोलर विंड्स हैक। तो अमेरिका में एक साइबर हमला है, और एक सिर्फ अमेरिका में नहीं, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल या फिर वैश्विक साइबर हमले की एक संभावना है। इससे जो संबंधित नाम है, रिलेटेड नेम्स हैं, मेन इस जो साइबर हमले का जो मेन कैंपेन है उसका नाम दिया गया है कैंपेन UNC2452। और इसके लिए जो मेलवेयर या थ्रेट या वायरस, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हो, उसका नाम है सनबर्स्ट। तो ये आप इंग्लिश में ही याद करो, ज़्यादा बेटर है, ये ऐसे आएंगे एग्ज़ाम में। तो अमेरिकी सरकार या उसकी एजेंसी और इनफैक्ट कई अन्य निजी कंपनियों के खिलाफ आज तक जो हुआ सबसे बड़ा हमला है। रशिया, रूस इसको करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो इसको कहते हैं राज्य प्रायोजित हमला, इंग्लिश में कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, तो आप ये कीवर्ड इंग्लिश में लिख सकते हो। तो एक सप्लाई चेन को डिसरप्ट करता है। ये क्या करता है, डायरेक्टली सरकार पर या फिर उसकी एजेंसी या उन कंपनियों पर अटैक नहीं करता है, सीधे हमला नहीं करता है। हैकर्स एक थर्ड पार्टी वेंडर को निशाना बनाते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, सोलर विंड, इस ओरियन को इन्होंने निशाना बनाया। ओरियन सॉफ्टवेयर, क्योंकि आईटी प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर जो ये कंपनियां या कंट्रीज़ या सरकारें यूज़ करती हैं उस पर हमला करता है। ठीक है, तो इस तरह से सोलर विंड काम करता है। तो आपको याद क्या करना है इसमें, मेलवेयर के नाम और कैंपेन का नाम। इसके बाद आनंद शर्मा कमेटी, तो पार्लियामेंट्री पैनल है आनंद शर्मा कमेटी। दो चीज़ों की बात की इसने, एक तो कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट की, दूसरी माइग्रेंट वर्कर डेटाबेस के बारे में। तो इन्होंने कहा जो प्रवासी कामगार हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, उनका कोई डेटाबेस नहीं है। उन्होंने मुद्दा उठाया, आज तक केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। अगर आपसे पूछे कितने माइग्रेंट्स हैं, कितने प्रवासी कामगार हैं, तो आपको नहीं पता। तो इन्होंने कहा एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाओ, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बीमारी आए तो उससे आप आसानी से लड़ पाओ। जैसे आपने इस बार देखा होगा माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी, तो वो चीज़ दोबारा ना हो। 2 साल पहले आर्थिक सर्वेक्षण ने एक प्रॉक्सी डेटा दिया था। प्रॉक्सी मतलब एक्चुअल नहीं, बट तुक्का मारा था कि अच्छा, जो लोग जनरल कोच से ट्रैवल करते हैं, इन्होंने माना वही लोग आपके माइग्रेंट वर्कर हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो स्लीपर से या फिर AC कोच से तो ट्रैवल नहीं करेंगे। तो एक ये प्रॉक्सी डेटा ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा है आज तक जो केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा इस कमेटी ने ये कहा कि जो एपिडेमिक एक्ट 1897 महामारी रोग अधिनियम, इसकी तत्काल समीक्षा करें, इसे अपडेट करें, क्योंकि काफ़ी पुराना है। औपनिवेशिक युग में बनाया गया था, ये 1897 का है, 1997 नहीं है। ठीक है, तो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था उससे भी काफ़ी पहले बनाया गया था। तो आज भी आप उसके हेल्प से लड़ रहे हो। साथ में अगर आप देखो महामारी के लिए, मतलब एपिडेमिक के अगेंस्ट, आपका एक और एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक, तो ये चीज़ आप रट सकते हो। इसके बाद KG बेसिन के D6 ब्लॉक, तो ये न्यूज़ है द हिंदू की। रिलायंस और BP ये लोग गैस आउटपुट प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। R क्लस्टर है वो अल्ट्रा डीप वाटर है, तो ये आप याद करोगे। जो R क्लस्टर है वो अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड है, 2000 मीटर से ज़्यादा पानी की गहराई पर है, और एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर गैस फील्ड है। KG D6 बेसिन में, KG मतलब होता है कृष्णा गोदावरी, तो जो ये बेसिन है वहाँ 3 डीप वाटर गैस परियोजनाएं हैं। पहले का नाम है R6, जो ये वाली है, R क्लस्टर उसे कहते हैं। दूसरा है सैटेलाइट क्लस्टर, तीसरा है MJ क्लस्टर। तो ये क्या करेंगे, 2023 तक भारत की 15% गैस को देना शुरू कर देंगे, ये 3 क्लस्टर ही। इसके बाद आखिरी न्यूज़, आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह ने कुछ 3 सिस्टम DRDO को दे दिया, आर्म फोर्सेस के लिए। एक नेवी को दिया, एक आर्मी को दिया, और एक आपका एयरफोर्स को दिया। तो आर्मी को, सेना को क्या दिया, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम, तो ये ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम या फिर निगरानी प्रणाली है। नौसेना को यानी कि नेवी को क्या दिया, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, IMSAS। ठीक है, भारतीय समुद्री स्थितिजन्य जागरूकता प्रणाली।
इसके अलावा वायुसेना को क्या दिया, अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल। ये सब चीज़ें हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी में लेक्चर में पढ़ी है। अगर आपको नहीं समझ में आता आप जस्ट गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, यूट्यूब चैनल का ये लिंक है सिनॉप्सिस IAS साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सर्च कर लो, वहाँ पर आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक लेक्चर मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। ठीक है, तो ये वायुसेना के लिए दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका जो ये बहुत ही कीमती समय मैंने ले लिया 5 मिनट 25 सेकंड, सो उसके लिए थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग अस। रीडिफाइन एजुकेशन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल हिंदी मीडियम के लिए है और बाकी जनरल स्टडीज़ कोर्सेज़ के लिए सिनॉप्सिस IAS। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।